सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम RS प्री एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेष क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। और इस क्लास में हम दोस्तों इंदिरा रसोई योजना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो इंदिरा रसोई योजना है बजट 2023-24 में इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों बाद ये इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपके RS प्री एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो इंदिरा रसोई योजना है जो कि स्वायत्त शासन विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों हम डायग्राम के माध्यम से इस योजना को समझेंगे। तो देखिएगा दोस्तों इंदिरा रसोई योजना के बारे में। तो बात करते हैं कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई 20 अगस्त 2020 को। और 20 अगस्त को आप सभी को पता है राजीव गांधी की जयंती होती है। तो राजीव गांधी की कौन सी जयंती पर ये योजना स्टार्ट की गई? तो याद रखिएगा राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर यह योजना स्टार्ट की गई। कब की गई? तो 20 अगस्त 2020। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कोई भूखा न सोए। इसके अलावा इसका एक मुख्य उद्देश्य और था, वो क्या था? तो दोस्तों वो था कि शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों को दिन में 2 बार 8 रुपये प्रति थाली की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों ये किस ध्येय के साथ लाई गई थी? तो कोई भूखा न सोए। और ये राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर स्टार्ट की गई। और दोस्तों अभी ये बात कर लेते हैं, जो ये योजना है आपकी वो तमिलनाडु की एक योजना है जिसे अम्बा कैंटीन आप बोलते हैं, ठीक है, या तमिलनाडु में उसको बोलते हैं अम्मा उनावगम। तो ये अम्मा उनावगम या फिर अम्बा कैंटीन की तर्ज पर स्टार्ट की गई है। और दोस्तों बात करते हैं इस योजना के तहत कितने जो ये योजना है वो कितने नगरीय निकायों में स्टार्ट की गई थी, यानी 2020 में जब ये स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों ये 213 नगरीय निकायों में स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों इस योजना के तहत 358 स्थायी जो इंदिरा रसोई है वो स्थापित की गई थी। तो जब ये शुरू हुई थी तो 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोई स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसकी नोडल एजेंसी है स्वायत्त शासन विभाग। और दोस्तों ये स्वायत्त शासन विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आप सभी को पता है कि 16 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजना है। तो उनमें से दोस्तों जो स्वायत्त शासन विभाग है उसकी एक फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020, ठीक है, राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों जो इस योजना के तहत आगे अब इस योजना की क्या प्रोसेस है और किस प्रकार जो हर साल बजट पेश किए गए उनमें इस योजना में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, क्या परिवर्तन हुए, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बजट प्रावधान हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जब ये योजना स्टार्ट हुई थी 2020-21 में। तो दोस्तों इसके तहत प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किया गया था, ठीक है। और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान दिया जाता था, याद रखना है आपको, यानी राज्य सरकार के द्वारा जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तो 12 रुपये का अनुदान दिया जाता था। ये बातें हैं बजट 2020-21 की। उसके बाद में बजट 2021-22 का पेश किया गया। तो दोस्तों जो प्रति थाली अनुदान जो कि पहले जब ये योजना स्टार्ट हुई थी 2020-21 में, 2020-21 के बजट में 12 रुपये थी, इसको प्रति थाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया। कितने रुपए बढ़ाया गया? तो आप कहेंगे 5 रुपये बढ़ाया गया। और दोस्तों इस प्रकार जो अनुदान राशि है वो प्रति थाली 12 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई? 17 रुपये। क्योंकि पहले बजट में कितनी थी? तो आप कहेंगे 12 रुपये, लेकिन बाद में 5 रुपये की वृद्धि की गई। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस वित्तीय वर्ष या बजट के तहत प्रति थाली अनुदान में वृद्धि की गई। तो 2021-22 के बजट में प्रति थाली अनुदान में वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई? 5। और दोस्तों जो प्रति थाली अनुदान बढ़कर कितना हो गया? तो 12 से 17 रुपये। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जो बजट 2022-23 आया उसमें क्या परिवर्तन किया गया। तो दोस्तों बजट 2022-23 में कहा गया कि हम 213 जो शहरी निकाय हैं, नगरीय निकाय हैं, उनमें आधार इंदिरा रसोई की जो
स्थापना है उनकी घोषणा और करते हैं। ठीक है, जब स्टार्ट हुई थी उस समय जो आपके 213 शहरी निकाय हैं या नगरीय निकाय हैं उनमें 358 जो इंदिरा रसोई है उनकी स्थापना की घोषणा की गई थी, जबकि 2022-23 में कहा गया कि हम 213 शहरी निकायों में 1000 और इंदिरा रसोई की स्थापना करेंगे। और दोस्तों इसके लिए वार्षिक व्यय तय किया गया 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपए। उसके बाद में बात करते हैं बजट 2023-24, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जो अभी जारी हुआ था पीछे 10 फरवरी 2023 को। तो उसमें याद रखिएगा इस बजट में क्या कहा गया कि हम इंदिरा रसोई योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने वाले हैं। और दोस्तों टोटल हम 2000 इंदिरा रसोई की स्थापना की घोषणा करते हैं और इसके लिए वार्षिक व्यय 2023-24 बजट में रखा गया 700 करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है। और दोस्तों हाल ही में जो आपकी इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण है वो स्टार्ट की जाएगी। कब की जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी आज से लगभग 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट की जाएगी। आज 10 सितंबर है तो ये आगे ही स्टार्ट होने वाली है, तो कब होने वाली है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं बजटीय प्रावधान हमने देखे, यानी 2023-24 में 700 करोड़ रुपए 2000 इंदिरा रसोई की स्थापना, बजट 2022-23 में 1000 इंदिरा रसोई और बजटीय प्रावधान 250 करोड़ रुपए। उसके बाद में जो बजट 2021-22 का है उसमें प्रति थाली अनुदान में 5 रुपये की वृद्धि की गई, 12 से बढ़कर प्रति थाली अनुदान कितना हो गया 17 रुपये। और जब ये योजना स्टार्ट हुई थी उस वर्ष 100 करोड़ रुपए वार्षिक हुए और जो राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जाता था वो 12 रुपये। और दोस्तों वर्तमान में कितना दिया जाता है, तो ये वर्तमान में 17 रुपये, क्योंकि 2021-22 के बजट में 5 रुपये वृद्धि की गई थी, उसके बाद में ये वृद्धि नहीं की गई। तो यानी आज भी 17 रुपये अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली पे। और जो लोग भोजन करते हैं उनको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, तो 8 रुपये, याद रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 18 सितंबर 2022 को जोधपुर में कितनी नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया, तो ये याद रखिएगा 512। ये इंपॉर्टेंट संख्या रहेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और मैंने आपको नहीं बताई कि जो आपकी इंदिरा रसोई योजना है इस योजना की निगरानी हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समिति का गठन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिला स्तर पर जो इंदिरा रसोई योजना की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जिला कलेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। और दोस्तों मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये योजना समझाई। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा और आपको दोस्तों याद कर लेना है इस योजना को। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आपके RS प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार आ सकता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष जो अनुदान राशि है वो 250 करोड़ थी, किस बजट में, तो आप कहेंगे 2022-23 के, किस में 700 करोड़। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा जो रसोई योजना है इसकी स्टार्ट जब ये की गई थी तो ये किसकी जयंती पे स्टार्ट की गई, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, तो ये राजीव गांधी की जयंती पर स्टार्ट की गई थी। और कौन सी जयंती थी, 75वीं जयंती। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।